बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। लगातार दवाई लेना सब कुछ करने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों का कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक होता है। कब्ज़ की जो समस्या है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि एक सबसे बड़ा पार्ट ये है इसमें कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि उनका जो कॉन्स्टिपेशन है वो दिमागी कॉन्स्टिपेशन में बदल जाता है। लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक कहीं न कहीं उसी पे उनका दिमाग लगा रहता है, क्योंकि लोग जनरली ये उम्मीद रखते हैं कि भई सुबह वो उठेंगे, पेट साफ़ होगा, और पेट साफ़ होने का मतलब एक ये होता है लोगों के लिए कि अब एवरीथिंग इज़ जस्ट फ्लैश आउट, सब कुछ क्लीन है और वी आर हेल्दी, वी आर फाइन, वी आर फिट, ये एक फीलिंग आती है। जनरली ये एक आदत बन गई है, हम उस तरीके से सोचते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ अगेन, कि सबको सुबह पेट साफ़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबको 12 घंटे में स्टूल पास हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आपको पेट सुबह साफ़ हो सकता है, 1-2 घंटे के बाद भी साफ़ हो सकता है, या हो सकता है कि आपको शाम को पेट साफ़ हो या 2 दिन में 1 बार पेट साफ़ हो। लेकिन आपका जर्नली इतने ज़्यादा ऑब्सेस हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमें ऐसा बता दिया गया, हमें ऐसा पढ़ा दिया गया कि ऐसा ही होना चाहिए। तो पहली बात तो ये एक सबसे बड़ा नॉन साइंटिफिक मतलब थॉट है, और ये एक अंधविश्वास ही मैं इसे कहूँगा एक तरह से, कि देखो सबका शरीर अलग है। वात पित्त कफ को यदि हम देखें तो हमारी जो शारीरिक प्रवृत्ति है सबकी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही प्रवृत्ति के सारे लोग हों और एक ही तरह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है काम करे। सबका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, सबका रेट अलग होता है। किसी को भूख ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है। कोई इंसान 1 चपाती खाता है, कोई 4 चपाती खाता है। कोई एक्स फूड में कंफर्टेबल होगा, कोई बाई फूड के साथ कंफर्टेबल होगा। तो पहले आप इसको समझिए। दूसरे लेवल पे जो मैंने कॉमन एक चीज़ देखी है और क्लिनिकली ये प्रूव भी हुआ है कि बहुत सारे लोगों में मिल्क से बहुत तकलीफ़ होती है। तो यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो सबसे पहले आप 1 से 2 हफ्ते के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को स्टॉप करिए और अपने लेवल पे पर्सनलाइज आप ये अप्रोच रखिए। पर्सनली आपको ये समझना होगा कि क्या मिल्क प्रोडक्ट के डाइजेशन में कोई तकलीफ़ है। यदि आपको लगता है तकलीफ़ है तो आप उसको बंद करिए। दूसरे नंबर पे कुछ लोगों को गेहूं से भी दिक्कत हो सकती है, यानी चपाती जो कॉमन एक फूड है, गेहूं की चपाती हम लोग खाते हैं। कुछ लोगों को उससे भी तकलीफ़ होती है। तो आप 1 हफ्ते केवल राइस खाइए, चपाती स्टॉप कर दीजिए, दाल खाइए, हरी सब्जी खाइए, फ्रूट्स खाइए, और दूसरे बहुत सारे सोर्स हैं प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन के, तो आप उस पे जा सकते हैं। तो पहले तो ये आपको एक पर्सनल अप्रोच रखना होगा कि आपको किस फूड से क्या दिक्कत है। तीसरे नंबर पे यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कॉन्सनट्रेटेड फैट और रिफाइंड ये इमीडिएटली बंद कर दीजिए। रिफाइंड से बनी हुई कोई भी चीज़ आप ना खाएं, और जितना फैट, कंसनट्रेटेड फैट यानी तेल घी आप कम खाएंगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि घी मतलब फैट, जिसे हम मक्खन कहते हैं या देसी घी कहते हैं, ये नेचर ने नहीं बनाया है और ये किसी को खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे जो नेचर ने जो फूड बनाया है, वो ड्राई फ्रूट्स हों, वो सब्जियां हों या वो दालें हों, सब में कुछ मात्रा में फ़ैट होता है। यानी जितनी मात्रा एक इंसान को फ़ैट की चाहिए, वो नेचर की बनाई हुई सब चीज़ों में वो फ़ैट अवेलेबल है। तो अलग से फ़ैट लेना, एडिशनली फ़ैट आवश्यक ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कल्पना करिए कि जितने भी जानवर हैं, लाइक हाथी है, घोड़ा है, हिरन है, ये तीनों ही आप लगभग इनका जो फूड है वो घास फूस ही है, मतलब घास ही खाते हैं ये। तो ये वाटर और घास पे ही ये ज़िंदा रहते हैं। तो हमारा जो बेसिक फूड है वो हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हवा और पानी, ये हमारा बेसिक फूड है। तो इस बेसिक फूड को आप मैक्सिमम लीजिए, और जो दूसरे फूड हैं उनको आप थोड़ा सा कम करिए। तीसरा, यदि आपको फिर भी कॉन्स्टिपेशन बना रहता है तो आप हो सकता है चाय कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे हों, या आप फैट ज़्यादा ले रहे हों, या आपके खाने में फिर कम प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स हो, तो थोड़ा सा फाइबर ऐड कर सकते हैं। फाइबर ऐड करने के साथ साथ जो मॉर्निंग टी है आप उसको स्टॉप करिए, उसकी जगह एक नेचुरल सॉल्यूशन हम आप बताते हैं वो ऐड कर लीजिए। जिंजर, एप्पल और लेमन का एक मिक्सर बना लीजिए, एक स्मूथी बना लीजिए। और मतलब फाइबर वाला पार्ट जो है उसको, एप्पल जो है वो फाइबर वाला पार्ट फेंकना नहीं है आपको। तो जितना आप 1 कप चाय में जिंजर डालते हैं उतना जिंजर डालिए, और 1 पूरा लेमन लीजिए
और आप एप्पल लीजिए, इनको तीनों एप्पल लेमन का जूस निकाल लीजिए एक, और उसको लगभग 200 ml बना लीजिए। एक सेब या 2 सेब में वो बन जाएगा 200 ml 300 ml। लेकिन मेक श्योर कि जो एप्पल वाला फ्रूट्स वाला पार्ट है यानी फाइबर है वो फेंकना नहीं है, वो भी रखना है। और एक गिलास में ये बना लीजिए और हल्का सा काला या सेंधा नमक आप उसमें डालिए, और उसके बाद आप सुबह उसको एम्प्टी स्टमक डेली पी लीजिए। तो ये आपके पेट को ठीक रखने में, कॉन्स्टिपेशन को रेगुलेट करने में, गैस और जो अपच की समस्या है उसको ठीक करने में आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। सुबह जो आप चाय कॉफ़ी पीते हैं, जो सुबह उठ के आप सुट्टा मारते हैं, बीड़ी पीते हैं, आप इसको बंद करिए। उसके साथ उसके जगह पे ये हेल्दी ड्रिंक आप अप्लाई करिए, ये आप लीजिए। लगभग 1 महीने ये सब ट्राई करिए, उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। लेकिन फिर भी आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो फाइबर ले लीजिए, ईसबगोल ले लीजिए, त्रिफला खा सकते हैं, और थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करिए। और अपने जो ऑब्सेसिव हो गए ना आप कॉन्स्टिपेशन के बारे में, इससे थोड़ा अपने ब्रेन को हटाइए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा सोचेंगे उतना ही कहीं ना कहीं लोड आप सिस्टम को दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।